हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अर्पी एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो हम सब ने कभी ना कभी फील किया है. ओके, हैव यू एवर एक्सपीरियंसेस कि यू आर सेंडिंग लॉन्ग वेरी हार्टफुल मैसेजेस इनिशियली और सामने वाले ने भी उतने ही प्यार से रिप्लाई किया है. मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, या आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या कहीं भी एक्सपीरियंस किया है कि लॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, वार्म वर्ड्स फुल ऑफ एनर्जी एंड लव, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? एंड देन सडनली एक दिन आता है, यू आर सेंडिंग वेरी लॉन्ग मैसेज एंड यू आर गेटिंग जस्ट रिप्लाई लाइक, आजकल जो बहुत कॉमन है, HMM या फिर ओके, या डन. एंड यू आर लाइक व्हाट हैपेंड सडनली. फिर दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, बहुत तरह के थॉट्स आते हैं. ऑब्वियसली बात है, हमारा दिमाग ना कई बार इन चीजों में ना पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ज्यादा सोचता है. ओके, पहले तो हो सकता है फिर आपके दिमाग में थॉट्स आए कि हाँ ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट पर्सन बिजी होगा. ओके, एक बार हो गया, ठीक है. सेकेंड टाइम भी आप सोचो, हाँ हो सकता है कुछ काम आया होगा. तीसरी बार अगर फिर से ऐसा होगा तो फिर आपका दिमाग फिर कहानी बनाना शुरू कर देगा. पहला सवाल आपके अंदर आएगा, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? Did I say something wrong? Maybe I am being too much. ओके, और कभी कभी तो हम अपना मैसेज डिलीट भी कर देते हैं कि बिफोर दे इवन सी इट, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग अवर कि अरे कहीं ऐसा इसका ये मीनिंग ना निकल जाए, कहीं उसका वो मीनिंग तो नहीं निकल रहा, क्या मैंने इतना लंबा लिख दिया. इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि जो इतने मेहनत से इतना लंबा मैसेज लिखा है उसे एक सेकेंड में जस्ट डिलीट कर दो कि ओ गॉड, आई शुड नॉट हैव एक्सप्रेस सो मच, मुझे नहीं करना चाहिए करके. एंड जनरली वी ऑल गो थ्रू दिस, राइट? कभी ना कभी जाते हैं, जनरली जाते हैं. और अगर मैं दूसरा साइड बता रही हूँ इससे नहीं जा रहे तो आप फिर अपनी दूसरे साइड से जाते होंगे. ताली दोनों हाथों से बजती है ना. या तो आप इधर का रोल प्ले कर रहे हैं कि आप लंबे मैसेज भेज रहे हैं, या तो फिर आप इधर का रोल प्ले कर रहे हैं कि आप शॉर्ट रिप्लाई कर रहे हैं. हम दोनों के लिए बात करेंगे, सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे. तो नॉर्मल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी, और स्पेशली सोल टू सोल कनेक्शन जिसे हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं, या डीप सोल में जर्नी कहते हैं, या उसमें भी हमको ये एक्सपीरियंस होते हैं, है ना? तो सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस. Not to blame anyone. Again, I'm telling you, not to blame anyone, but to bring awareness and healing for both the side. दोनों साइड की हीलिंग के लिए हम बात करने जा रहे हैं. हम किसी को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं. तो पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे. तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखने जाएं तो जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं, हम अपनी इमोशनल एनर्जी क्या करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं. स्पेशली अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल एंशियस या एक्सप्रेसिव है, ओके, तो आप नेचुरली ज्यादा शेयर करते हो, ज्यादा कनेक्ट करते हो, ओके, और एक्सपेक्ट करते हो कि सेम रिस्पॉन्स वापस में. ओके, बट बट सामने वाला पर्सन का अटैचमेंट स्टाइल अलग हो सकता है. वो अवॉइडेंट हो, या कमिटमेंट से थोड़ा स्कैर्ड हो, या मे बी वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गए हो, राइट? अगले इंसान का स्टाइल अलग हो सकता है. तो कभी लाइफ स्ट्रेस या मेंटल फैटिग की वजह से भी लॉन्ग मैसेजेस की जगह शॉर्ट रिप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो इट्स नॉट दैट दे डोंट केयर. ओके, बस उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो इमोशंस को लेने और देने की जो कैपेसिटी है, उस मोमेंट में वो हो सकता है उस समय लिमिटेड रहे. ठीक है. सो अगर आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस. ओके, ठीक है. कई बार ये भी होता है कि इंटेंशन ये नहीं होता है कि सामने वाले को इग्नोर करना है. ये होता है कि अगला इंसान अपने आप में वाकई ओवरवेल्म फील कर रहा है, उसको वो इमोशंस को समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस कैसे करें, और वो जस्ट स्पेस ले लेता है ना? पर वो लिटरली दिल से आपको हर्ट करना नहीं चाहते. ये रीजन भी तो हो सकता है.
ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस कि एक छोटे लेवल पे कि हाँ अगला इंसान आपको वाकई में इग्नोर ही कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं अगर स्पिरिचुअली देखते हैं तो क्या होता है। अब कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इवन मैं सेशन में क्या बोलती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज पीस। ओके, तो यहाँ पे ये इमोशंस भी है, ये क्या है, एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज। तो एक पर्सन जब बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, गिव कर रहा होता है, अटेंशन, अफेक्शन, इमोशंस, और दूसरा पर्सन रिसीव करने के मोड में नहीं होता है। अंडरस्टूड? आप तो देना चाह रहे हो पर अगला इंसान अभी लेने के मोड में नहीं है। तो यूनिवर्स थोड़ा सा क्या करता है, वहां पॉज क्रिएट करता है। इट्स लाइक एनर्जी सेइंग बैलेंस बनाओ, बिकॉज दोनों सोल एक ही वाइब्रेशन पे होंगे तभी तो कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो कभी कभी ये चीज अपना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी देखी होगी कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है जहाँ पे तो एक रनर और एक चेजर पैटर्न क्रिएट होता है। ओके, तो एक सोल होती है वो जो एक्सप्रेस करना चाहती है, और जो दूसरी सोल होती है, दूसरा पर्सन जो होता है, पर्सन बोलती ज्यादा बेटर होगा, इजी होगा, पुल बैक करता है। नॉट बिकॉज कि दे डोंट फील, ओके, ऑफ कोर्स दे आर ह्यूमन बीइंग, दे फील, लेकिन बट बिकॉज उन्हें अपने इमोशन समझने और हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उनके लिए वो वाकई में स्पेस की जरूरत होती है। और जब ये चीज होती है ना, आप ट्विन जर्नी में की बात ना भी करो तो इन जनरल भी अगर होती है, तो यह दोनों ही पर्सन, जो लंबे मैसेज भेज रहा है या जो छोटे मैसेज भेज रहा है, दोनों के ही एरियाज बता रहा है कि उनको हीलिंग की जरूरत। ठीक है, क्योंकि हीलिंग ही सॉल्यूशन। अगर अगर आप शॉर्ट मैसेज ये कर रहे हो, एक तरीके से आप सामने वाले को क्लैरिटी नहीं दे रहे, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, है ना, ये भी ठीक नहीं होता है, राइट? इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, पर ऐसा क्या किया जाए कि आइंदा ऐसा ना हो, इस तरह की सिचुएशन में आप ना पड़े। और आप जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो अपनी एनर्जी को दिए जा रहे हैं लेकिन उनको बराबर वैसी एनर्जी नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी तो कुछ छुपा है वहां पे हीलिंग के लिए, कि वो ऐसा क्या करे कि वापस ये सिचुएशन क्रिएट ना, बैलेंस में गिविंग और रिसीविंग हो। ठीक है, तो हम दोनों के लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके, तो फॉर द वन हु सेंड लॉन्ग मैसेजेस, प्लीज डोंट फील गिल्टी फॉर बीइंग एक्सप्रेसिव। ओके, योर इमोशंस आर योर स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखना, जब मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ करना होता है ना, वो इमोशन से होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जिस चीज को लेके आप दिल से एकदम फील करते हो, देखना जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं। इसलिए तो हम वो भी करते हैं विजुअलाइजेशन, पर विजुअलाइजेशन में हम बहुत डीपली फील करके जो करते हैं वो जल्दी होता है, इससे भले वो पैसे के लिए हो या आपके लाइफ पार्टनर के लिए हो। ठीक है, तो योर इमोशंस आर योर स्ट्रेंथ, दे आर नॉट एट ऑल योर वीकनेस। ओके, बस एक चीज याद रखो, एक्सप्रेस बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो पूरे खुले दिल से दो, प्यार दे रहे हो पूरे खुल से दो, अगर किसी की मदद कर रहे हो पूरे खुले दिल से करो। यहाँ खुले दिल से करने का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आप जाके लाखों करोड़ों लोगों में बस सिंपली बांट दो और बाद में आपके पास कुछ ना बचे। मनी इज अ गुड एनर्जी, उसका उसको भी बैलेंस में करना होता है। यहाँ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहे हो तो वो ये इस तरह से दो कि आपको वहां देने के बाद ड्रेन फील ना हो। अंडरस्टैंड? अगर आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के दे रहे हो, इसका मतलब है कि अगर वहां से वो चीज रिटर्न नहीं आई तो आपको ड्रेनिंग फील होगी, आपको लो फील होगा। अंडरस्टूड? तो अगर सामने वाला अगर फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता रहा, तो आपका ओरा श्रिंक नहीं होगा, आपकी एनर्जी श्रिंक नहीं होगी, आपको लो फील नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आता है कुछ करने के लिए, तो पहले टेक अ स्टेप बैक, ब्रीथ एंड फोकस दैट फर्स्ट लव ऑन योरसेल्फ। पहले अपने आप को प्यार दो, अपने आप को एनर्जी दो, अपने भरे हुए प्याले से हमें किसी को कुछ देना होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि एम्प्टी प्याला से कुछ भी दिया तो कुछ होना नहीं है। ओके, आप बर्नआउट फील करो। ठीक है, तो वहां पे आपको अपने आप से सवाल करने की जरूरत हो सकती है कि आखिर आप क्यों कर रहे हैं। क्या आप बाहर से वैलिडेशन चाहते हो, वैलिडेशन के लिए चाहिए,
जब अगला इंसान वैलिडेट करेगा तब आप अपने आप में गुड फील करोगे। क्या रीजन है, रीजन पता करो। जब रीजन सामने आएगा ना तो आपको पता चलेगा आपको अपने अंदर हील क्या करना है। और बेसिकली जब वो चीज आप अपने आप को देने लगोगे ना, जिस भी वजह से आप अगले इंसान से ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, सच बताती हूँ, जब हमारा खुद का प्याला फूल होता है ना, आप अपने आप ऐसे लोगों को फिर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे कि जो आपकी एनर्जी को बकायदा रिस्पॉन्ड करेंगे। वहां ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लॉन्ग मैसेज भेजा, अगला इंसान करके छोड़ दिया। इवन वो अगला इंसान भी अच्छा फील करेगा एंड विल रिस्पॉन्ड वेरी ब्यूटिफुली, एंड यू डिजर्व दैट। बैलेंस में गिविंग एंड बैलेंस में रिसीव। ओके, ये दुनिया बैलेंस में ही चलती है। ओके, अब बात करते हैं फॉर द वन हु रिप्लाइज शॉर्ट। ट्राई टू कम्युनिकेट ऑनेस्टली। अ सिंपल आई एम बिट ऑक्यूपाइड राइट नाउ, और आई विल रिप्लाई लेटर, ओके, या मीन्स सो मच फॉर देन साइलेंस। ये जो छोटे छोटे से जो शब्द वो लिख के भेजते हैं, ये बहुत बड़ी कहानी उनकी व्यक्त करते होते कि या तो वो वाकई में बहुत बिजी है, ठीक है, क्योंकि या उन्हें ये फील हो रहा है कि अगला इंसान बहुत नीडी है। जब कोई नीडीनेस की एनर्जी के साथ हमारे पास आता है ना, तो अगला इंसान को भले ही एनर्जेटिक फील्ड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में टैग्स और लेवल्स के ना समझे, पर फील सबको होता है यार। वी ऑल आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो उनको वो नीडीनेस की एनर्जी फील होती है और वो सफोकेट करती है। हम्म और वो जब, अगर वो खासकर उस इतने सारे इमोशंस को प्रोसेस करके सेम लेवल पे देने के स्टेज में ना हो, तो उनके लिए फिर यही बेटर फील होता है कि उनको किसी तरह से प्यार से स्पेस दे। तो जो जिस लेवल पे होता है अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ही शट डाउन लेवल पे है, तो वो हो सकता है आपको स्टार्टिंग स्टेजेस में कई बार ट्विन में लोग फील भी करते हैं, ब्लॉक कर दिया करते हैं, है ना। और जब हीलिंग विलिंग होने के बाद आप देखते होंगे उन्होंने अनब्लॉक कर दिया। ये सब अपने स्टेजेस देखी होंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब जनरल जर्नी की बात करूँ तो यहाँ पे फिर क्या होता है, अगला इंसान फिर ये सोचता है कि सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, पर मैं ये सारे इमोशंस के लिए भी रेडी नहीं हूँ, एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, फील करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आई नीड अ स्पेस। ओके, तो यहाँ पे उन्हें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि वो इन इमोशन से भाग क्यों रहे हैं, क्यों फील नहीं करना चाहते, क्यों सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्यों सामने वाले को क्लैरिटी नहीं देना चाहते। व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? ओके, यहाँ पे इनके अंदर डर है। ओके, यहाँ पे क्या है, डर है, जो उन्हें हील करने की जरूरत है। और जो लॉन्ग मैसेजेस भेज रहे थे, उनके अंदर वूंड्स है, बहुत सारे इनर चाइल्ड वूंड्स है, पेन है, एरियाज है, जिन्हें हील करने की जरूरत है। तो एक पर्सन को अपना पेन हील करना है और एक पर्सन को अपना डर हील करना है। जो शॉर्ट रिप्लाई कर रहे हैं उन्हें डर हील करने की जरूरत है, और जो लॉन्ग रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग मैसेजेस भेज रहे हैं, उन्हें अपने अंदर के पेन को हील करने की जरूरत है। जब अपने अंदर का आप पेन हील कर लोगे, और फिर आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपको शॉर्ट मैसेजेस पे शिफ्ट होना है, पर आप खुद इस तरह से हो जाओगे कि यू विल वाइब्रेट अकॉर्डिंगली कि कहाँ लॉन्ग भेजना है, कहाँ शॉर्ट भेजना है, आप अपने आप नेचुरली करने लगोगे, और ये होगा। और जो इंसान शॉर्ट रिप्लाई कर रहा है, उसको भी जब अपने डरों को कॉन्कर करेगा, तो उन डरों को जब फेस करके बाहर निकलेगा, तो उसको भी पता होगा कि मुझे कहाँ किसको किस तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैसे इन इमोशंस को प्रोसेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और रिप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये आप दोनों ही एक दूसरे को एरियाज बता रहे हो कि कहाँ पे काम करने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई अच्छा है या बुरा है। ओके, यहाँ मिररिंग चल रही है। द एंड ऑफ द डे बोथ आर लर्निंग लेसन्स ऑफ बैलेंस, पैशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो, भगवान ना करे नेक्स्ट टाइम ऐसा हो, भगवान करे आप बहुत अच्छे से हील हो जाए कि आपको फिर से इस तरह के एक्सपीरियंसेस में कभी ना जाना पड़े। ओके, पर अगर आप किसी भी तरह के इस तरह के छोटे या बड़े एक्सपीरियंस से जाएं, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और ओवर थिंकिंग, जस्ट पॉज, feel your own emotions and remind yourself silence is not always rejection. Silence is not always rejection. कभी कभी वो रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है? कभी कभी वो रिफ्लेक्शन होती है of where both souls
आर इन देयर जर्नी, तो उनको उनका लर्न करना है और ग्रो करना है, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हरिओम प्रसन्न। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.